हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस है या फिर फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो 2-3 नंबर के होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही हेल्प करते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो इनको पहले हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन का मतलब है कि आपको बताना है, जैसे किसी को डिटेन कर दिया, हटा दिया, ठीक है, या उसको कन्फाइन कर दिया, एक जगह में सीमित करके रख दिया। इसका एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे नजरबंदी में रख दिया किसी को। ठीक है, नजरबंद कर दिया। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: इंटर्नमेंट, ऑस्ट्रोसाइज, रेसरेक्शन एंड पैंथेइज्म। आपके हिसाब से सही और करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए ये आप बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको उनके मीनिंग पता होने चाहिए कि ये वर्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं, अपने साथ क्या मीनिंग होल्ड करे हुए हैं। इंटर्नमेंट का मतलब है किसी को यहाँ पे बंद किया, किसी को घेरा बंद कर लिया। ठीक है। ऑस्ट्रोसाइज किसी को एग्जाइल में भेजना। ठीक है। आउस्ट या फिर एक्सपेट्रिएट कर देना। ठीक है, किसी को अपने एरिया से एग्जाइल कर देना, ऑस्ट्रोसाइज कर देना। ठीक है। रेसरेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद इफ दे गेट बैक टू लाइफ, यानी कि कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ, रिवाइवल होना किसी का, रेस्टोरेशन होना, रिवाइवल और रेस्टोरेशन, रेसरेक्ट होना। पैंथेइज्म जो ये बिलीव करते हैं कि भगवान हर जगह है। हमारे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी भगवान है। ठीक है, दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन गॉड। ठीक है, पैंथेइज्म जो ये बिलीव करते हैं। तो डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नमेंट। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद मच लाइवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस। जिसके अंदर बहुत लाइवलीनेस हो, जो बहुत ही जीने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है। ठीक है, और एक जो जी रहा है उसके लिए पर्पस है, एक अच्छी लाइफ है। आपके 4 ऑप्शन है: लाउजिली, ठीक है, जॉक्युलरली, जेलसली एंड जॉन्टीली। सबसे पहले आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। लाउजिली जो बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इररेस्पॉन्सिबली और केयरलेसली काम करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो लाइवली है, जिसके पास सेंस ऑफ पर्पस है लाइफ को लेकर के, ठीक है, तो वो इररेस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। जॉक्युलरली, जॉक्युलरली जो बहुत ही अम्यूजिंगली काम करे कोई, अम्यूजिंगली। ठीक है, जॉक्युलरली का मतलब है। जेलसली बहुत ही पैशन के साथ में, पैशनेटली। और जॉन्टली का मतलब है फुल ऑफ लाइफ। तो आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? विद मच लाइवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्सन। ऐसा पर्सन जिसके अंदर फुल ऑफ जो फुल ऑफ लाइफ है और अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल जीना चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जॉन्टीली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। जिसको किसी पनिशमेंट का डर नहीं है, या फिर जिसको पनिश नहीं किया गया है। ठीक है,
आपके पास 4 ऑप्शन है, इनकल्पेबल, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूनिटी एंड इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, ठीक है। इनकल्पेबल का मतलब है जो इनोसेंट हो, ठीक है, जो इनोसेंट है, उसने कुछ किया नहीं है। ये देखिए, ये बेसिकली जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में बात होती है, ठीक है। जब कोई जज अपना फैसला सुनाता है तो जिसने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसको पनिश नहीं कर सकते, तो उस सेंस में क्या बोलेंगे उस इंसान को? इम्प्यूडेंट, जो डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो डिसरिस्पेक्टफुल है, और इम्प्यूनिटी, जिसको पूरी इज्जत के साथ, यानी कि बा इज्जत, उसका मतलब है उसकी पूरी रेस्पेक्ट रिस्टोर हो, ठीक है। इनएक्सोरेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जो बहुत ही क्रूअल है, स्ट्रिक्ट है, हार्श है। अनस्टॉपेबल, ये पॉजिटिव सेंस में बात नहीं हो रही है, ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। अनस्टॉपेबल, जिसको रोक नहीं सकते, बहुत क्रूअल है, ठीक है, हार्श है और बहुत ही रूड है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। देखो, जिसको पनिश नहीं किया गया जुडिशरी में तो वो बाइज्जत ही जाएगा कोर्ट से बाहर, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? इम्प्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमार होने के बाद रिकवर कर रहा है, उस इंसान को क्या बोलेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉन्फेब्युलेट, कन्वाइवल, कॉन्वोल्यूट एंड कॉन्वेलिसेंट। कॉन्फेब्युलेट का मतलब है जब कोई डिस्कस करे, कोई कॉन्वर्जेशन होती है तो उसको कहते हैं कॉन्फेब्युलेट। डिस्कस करना, डिस्कसिंग, या फिर कॉन्वर्जेशन, बातचीत। जब हम डिस्कस करते हैं तो बातचीत होती है। कॉन्वाइवल बहुत ही फ्रेंडली और अम्यूजिंगली, ठीक है। अभी आपने वर्ड पढ़ा था ना, जॉकुलरली, अम्यूजिंगली, उसका मतलब था, तो ये भी उसी का ही सिनोनिम है, कन्वाइवल, ठीक है। कॉन्वोल्यूट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, जो इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, ठीक है। कॉन्वेलिसेंट, इसका मतलब है रेक्यूपरेट। जब आप किसी बीमारी से ठीक होकर उठते हैं, यानी कि व्हेन यू कॉन्वेलिसेंस, तो आप बहुत ही स्ट्रोंगर, पहले से और स्ट्रोंगर आप नजर आते हैं जब आप हील कर रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर हीलिंग और आफ्टर एनी इलनेस यू ग्रू मच मोर स्ट्रोंगर देन बिफोर व्हेन यू कॉन्वेलिसेंस, ठीक है। तो कॉन्वेलिसेंट का मतलब है जो इंसान बीमार होकर रिकवर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेलिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आप लिखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो हैंड राइटिंग को देख करके बताते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी हैंड राइटिंग की जो की जाती है उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सेफोलॉजी, ग्राफोलॉजी, कैलीग्राफी एंड जेरोंटोलॉजी। आपके पास 4 ऑप्शन है। सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड, जैसे इलेक्शंस होते हैं उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग का रुझान किस तरफ है, तो इस तरह की स्टडी करने वाले सेफोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। और इस तरह की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेफोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, ठीक है। ग्राफोलॉजी, जब किसी की हैंड राइटिंग को हम स्टडी करते हैं, हैंड राइटिंग की स्टडी को कहते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफ की स्टडी को नहीं कहेंगे ग्राफोलॉजी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। कैलीग्राफी,
ये है एक आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग को कहते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग की जो कला है, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग्स होती हैं बहुत लोगों की, तो ये कैलीग्राफी कहा जाता है। जेरोंटोलॉजी जब कोई एज कर रहा है, यानी कि एजिंग होती है किसी की, जैसे बचपन से फिर जवानी, बुढ़ापा, देन डेथ, ठीक है। तो इस तरह की जो एजिंग है, स्टडी ऑफ एजिंग को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? हमारा सही ऑप्शन क्या है? ग्राफोलॉजी, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा अ पिग होम इज कॉल्ड, यानी कि पिग का जो होम होता है, जहाँ पिग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे हॉर्स है, हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में, जिसको अस्तबल कहते हैं। तो पिग के होम को क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, स्टाई, कूप, बरो एंड ड्रे, ठीक है। ड्रे किसके घर को कहते हैं? ड्रे जहां पर स्क्विरल्स रहती हैं, स्क्विरल्स, ठीक है। बरो जो जमीन में गड्ढा खोद के कौन रहता है? रैबिट्स, है ना। कूप जहां पर चिकन रहते हैं, हेन। स्टाई जहां पे पिग रहते हैं, ठीक है। इसको स्टाई भी कहते हैं और पिग स्टाई भी कहते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टाई। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, यानी कि जिसको उसकी वाइफ कंट्रोल करे, ऐसे ह्यूमन को, ऐसे मेल को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है, अग्जोरियस, हेनपेक, हेरेटिक एंड एफेमिनेट। एफेमिनेट वो होता है जिसके अंदर बहुत ही फेमिनाइन क्वालिटी होती है, ठीक है। हैविंग विमेन क्वालिटीज, विमेन क्वालिटीज हो जिसमें। हेरेटिक जो रिलीजन के अगेंस्ट जाकर के कोई काम करे, ठीक है, ऐसी परफॉर्म करे कोई भी क्रिया है जो रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है, जो एक तरह से धर्म के विरुद्ध जाए, अधर्मी, ठीक है। हैंडपैक, हैंडपैक जिसे कहेंगे जोरू के गुलाम को कहते हैं हैंडपैक, जो सिर्फ अपनी वाइफ की बात मानता है। अग्जोरियस जो अपनी वाइफ की बहुत ही तारीफ करे, उसकी ग्रेट फॉन्ड हो जिसके अंदर अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, वो पब्लिकली शो भी करे, उसे कहते हैं अग्जोरियस, ठीक है। ग्रेट फॉन्ड, फॉन्डनेस ऑफ वंस वाइफ, मतलब अपनी ही वाइफ, ओन वाइफ, शोइंग ग्रेट फॉन्डनेस ऑफ ओन वाइफ। हैंडपैक इसका सही आंसर है ना। जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में हो उसे हैंडपैक कहेंगे। नेक्स्ट, अ स्कॉल्डिंग बैड टेम्पर्ड वुमन, ऐसी औरत जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, लड़े, सिर्फ लड़ती रहती है, बैड टेम्पर्ड है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, वरागो, वलप्चुअस, एल्फ एंड टर्मगेंट। वरागो जो बहुत ही ब्रेव लेडी हो, ठीक है, जिसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज हो, ऐसी विमेन को कहेंगे अ विमेन हैविंग हीरोइक क्वालिटीज एंड अ ब्रेव लेडी, ठीक है। वोलप्चुअस जो बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो, सेक्सुअली अट्रैक्टिव विमेन, उसे कहेंगे वोलप्चुअस। एल्फ किसी परी को कह सकते हैं, ठीक है, कोई एंजल हो, बेसिकली ऐसे परियां जो किसी और दुनिया से हों, ये इमेजिनरी कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके बहुत ही लंबे लंबे कान होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, मूवीज में ऐसी परियां जिनके कान बहुत लंबे होते हैं, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड ईयर होंगे उनके,
उनको कहते हैं एल्फ। और टर्मागेंट जो बहुत ही दिमाग खराब हो जिस औरत का, हमेशा चिल्लम चिल्ली करने वाली, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? टर्मागेंट। नेक्स्ट है रूल बाय मिलिट्री सर्विसेज। बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। डेमोक्रेसी तो होती है, डेमोक्रेसी जहाँ पे पब्लिक का रूल हो, ठीक है। और एक होती है डिक्टेटरशिप, है ना। डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पे कोई ऐसा इंसान, एक ओनली वन रूल करता है और जो वो कहेगा वही गवर्नमेंट हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं जो काम करती हैं। आपको ये बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर मिलिट्री सर्विसेज हो, पाकिस्तान की आपको बात पता है ना। तो कैसी मिलिट्री सर्विसेज वाली गवर्नमेंट होती है उनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका प्लूटोक्रेसी, नेक्स्ट है कैकिस्टोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी एंड ओलिगार्की। पहला ऑप्शन प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, जो वेल्दी हैं, ठीक है, वेल्दी पीपल गवर्नमेंट, उसको कहेंगे प्लूटोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी बहुत ही कम लोग मिलके जो करप्टेड हैं और लीस्ट एडुकेटेड जो लोग हैं, हालांकि इंडिया में भी ऐसे ही हैं, लीस्ट एडुकेटेड या फिर करप्ट लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उनको कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। खैर दुनिया में हर जगह की यही बात है, करप्शन तो है ही। और ज्यादातर इंडिया में उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट है। अब तो फिर भी पढ़े लिखे होने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर उनका पढ़ाई में उतना रुझान नहीं होता जितना पॉलिटिक्स में होता है, ठीक है। खैर इंडिया की बात अलग है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसे इंसान जो फुल्ली कंप्लीटली पावर में हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, करप्ट हैं, उनकी गवर्नमेंट को कहेंगे कैकिस्टोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी जहां पर मिलिट्री का रूल हो, ठीक है, मिलिट्री रूल, स्ट्रेटोक्रेसी। ओलिगार्की, government by few people, a small group of people having control of a country or organization। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कुछ लोग मिलकर के एक गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग, एक स्मॉल ग्रुप होता है जो मिलकर पूरी कंट्री को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, तो वहां पे ओलिगार्की रहेगी, ठीक है। 10th नंबर है हमारा हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। ऐसी साउंड, मिक्सचर ऑफ साउंड जो बहुत हार्श है, जो सुनने में बहुत ही खराब लगते हैं, कानों को अच्छे नहीं लगते, ऐसे साउंड्स को क्या कहेंगे हम? नंबर 1 आपका ऑप्शन है डलसेट, कैकोफोनस, स्टेंटोरियन एंड हॉ। डलसेट बहुत ही कानों को सुनने को जो अच्छा लगता है, स्वीट साउंड, डलसेट कहलाता है। कैकोफोनस जो जैसे कौवे की आवाज होती है, कैकोफोनस होती है, ठीक है, बहुत चुभती है कानों में। तो इसका सही ऑप्शन है हार्श एंड डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स नोन एज कैकोफोनी साउंड, जो होते हैं कैकोफोनस। सही ऑप्शन है कैकोफोनस। स्टेंटोरियन का मतलब है जो बहुत हाई पिच वाली साउंड होती है, लाउड एंड पावरफुल। बहुत से लोग होते हैं उनको माइक की जरूरत नहीं होती बातचीत करने के लिए, है ना, बहुत ही लाउड और हाई पिच की आवाज होती है उनकी, हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, लाउड एंड पावरफुल। हॉ यानी कि बहुत ही अटक अटक का फंबल करे कोई या फिर स्टम्बलिंग करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हॉ। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अच्छे से करते रहिए और अपनी तैयारी पक्की रखिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।